चलिए, जय हिंद एंड नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ टाइगर करियर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे तथा हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप सभी को पता है कि हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है। परसेंटेज हमारा चैप्टर चल रहा है। परसेंटेज की क्लास 1, 2, 3 आ चुकी है। जिसने भी नहीं देखी वो देख ले। पिछली क्लास में मैंने परीक्षा पर आधारित क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है। ओके, तो आज थोड़े से मिक्स वाले क्वेश्चन लेंगे, थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन जो कि ना वर्ग, आयत, ठीक है, सर्कल, ट्रायंगल, ओके, इस टाइप के क्वेश्चन तथा उसमें मैं ना जनसंख्या पर आधारित प्रश्न भी आज डालने वाला हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। तो आई होप आप अंत तक बने रहोगे। आज आप कुछ अच्छा सीख के जाओगे। कल की भी वीडियो जिसने नहीं देखी वो देख ले, ठीक है। ओके, स्टेप बाय स्टेप जिसको पढ़ना है तो वो हमारी ना प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में से सभी के सभी वीडियो एक बार चेक कर ले, ओके, ताकि आपको ना आने वाले सभी चैप्टरों में ना अच्छा समझ में आए तथा आप क्वेश्चंस बना पाओ, ओके। तो चलिए मैं चैप्टर पे जाता हूँ। आज के दिन का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, ठीक है। देखते हैं प्रश्न। यदि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है तथा चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? आपको आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, ओके, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर आएगा आयत का क्षेत्रफल। बराबर क्या आएगा? आयत का क्षेत्रफल। यहाँ पे लंबाई है, यहाँ पे चौड़ाई है। क्या मैं क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ? हाँ जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। ओके, देखिए सबसे पहले यदि एक आयत की लंबाई, आपको ये पता होना चाहिए, ये लिख लो अगर पता नहीं है तो, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले 20% की कमी आई। मैं दो तरीके से इस क्वेश्चन को आपको बताता हूं। एक बताऊंगा 100% मान मान के, ठीक है, और दूसरा बताऊंगा फ्रैक्शन मेथड से। दूसरा किससे बताऊंगा? फ्रैक्शन मेथड से। सबसे पहले 100% वाला देखते हैं। मैं मानता हूं कि एक आयत का क्षेत्रफल 100% है। कितना है? 100% है। इस लंबाई में 20% की कमी हो रही है। 100 पे 20% की कमी मतलब कितना होगा? 80%। कितना होगा? 80%। प्रतिशत हटेगा नीचे 0, ओके, यहाँ पे नहीं देने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी 100% माना है मैंने, ओके। तथा चौड़ाई में 40% की कमी। चौड़ाई में 40%, मैं चौड़ाई 100% मानता हूं तो 40% की कमी मतलब कितनी होगी? 60 होगी, ओके। अब जो दिखे वो काट दो। 100 से 100 कैंसल, 20 से 20 कैंसल, 8 छक्कम 48। 48% की कमी आई है। कितने पे? 100 पे। तो 100 में से जब मैं 48 घटाऊंगा तो कमी कितनी आई? सॉरी, आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आई? ओके, कुल कमी तो 48% है, आयत के क्षेत्रफल में कितनी कमी आई? तो वो आई है 52%। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। वो आई है 52%। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये हो गई पहली मेथड। दूसरी मेथड सुनो, दूसरी मेथड कहती है, ओके, यहीं पे करेंगे अपन। इसको मिटाएंगे, थोड़ा लिखना है तो लिख लो, मिटाएंगे, ओके। चलिए दूसरी मेथड से बताता हूं मैं। फ्रैक्शन मान, सबसे पहले 20% की कमी। पहली कंडीशन 20% की कमी। 20% का फ्रैक्शन मान क्या होगा? 20 एकम 20, 20 पंजे 100, ओके, 20 पंजे 100, ये आ गया 1/5, ओके। दूसरी 40% की कमी। 40% का फ्रैक्शन मान कितना होगा? 2 दूना 4, 2 पंजे 10 बराबर 2/5, ठीक है। पहली कंडीशन आपके सामने बन के, अगर वह पहले 5 थी तो घटके कितनी हुई? दूसरी केस में 4 हुई, 1 की कमी आई। अगर वह पहले 5 थी तो घटके कितनी हुई? 3 हुई, ओके। कितनी हुई? घटके 3 हुई, ओके, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये क्या है? ये लंबाई है, ओके, इसको मिटाएंगे यहां से। ये क्या है? ये लंबाई है। ये क्या है? ये चौड़ाई है। नीचे क्या निकल रहा है मेरा? नीचे निकल रहा है मेरा क्षेत्रफल। नीचे क्या निकल रहा है? क्षेत्रफल निकल रहा है, ओके। जस्ट गुना कर दो। 5 पंजे 25, ओके, 4 तिया 12। भाई पहले 25 थी, दो कमियों के कारण 20% तथा 40% की दो कमियों के कारण कितनी घटी है? 13 घटी है। कितने पे? 25 पे। इनडायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, गुना 100। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 13 चौके 52%। जो मैंने आपको 100 लेके भी माना था, जो आंसर मैंने ना आपको 100 मान लेके भी निकाला था, और अभी भी सेम ही आ रहा है, मतलब सेम ही आएगा। आप इस मेथड से करो या उस मेथड से करो, आंसर आपका समान आना है, ओके। आंसर आपका क्या आना है?
समान आना है। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लिखते चलो साथ साथ, सभी क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाले, एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। अगर एग्जाम में आया, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल तथा परिमाप, परिमिति सब करवाऊंगा मैं आज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़िए। यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? आपको वृत्त की त्रिज्या पता होनी चाहिए। वो क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या वो क्या होती है? वो होती है पाई आर स्क्वायर, सॉरी, हाँ पाई आर स्क्वायर। वो क्या होती है? पाई आर स्क्वायर। यहां पे अगर मैं पाई को कांस्टेंट मानता हूं, यहां पे मैं पाई को कांस्टेंट मानता हूं, तो क्या आएगा मेरा? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब किसी भी संख्या का अगर मैं आर मानता हूं तो आर का आर में एक बार मल्टीप्लाई, आर का आर में एक बार मल्टीप्लाई। यहां पे क्या बोल रहा है? एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी आ रही है। भाई यही केस आपको ना 2 बार दोहरानी है। आंसर है आपका, आप 100% लेके मानो या फ्रैक्शन से जाओ, सही हो जाएगा। ओके, 10/100 फ्रैक्शन मान कितना आएगा? 1/10। अगर वह पहले 10 थी तो 1 की कमी आई, उस पर कितनी हो गई? 9। 10 थी तो 9 हो गई, यह आ जाएगा 100, यह आ जाएगा 81। टोटल कितने प्रतिशत की कमी आई? 19% की कमी आई। कितने पे? 100 पे। गुना 100, 100 से 100 कैंसल। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19%। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19%। देखो भाई, जब भी वृत्त बोले ना तो आपको 2 बार लेना है, ठीक है? वृत्त बोले आपको 2 बार लेना है, और किस में 3 बार लिया जाता है वो भी क्वेश्चन आगे है। ओके, आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि एक त्रिभुज के आधार में, पढ़िए क्वेश्चन, यदि एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाती है, त्रिभुज आपको पता होना चाहिए, तथा ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? देखो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। ओके, 1/2 बराबर आधार गुना ऊंचाई। यहाँ पे आप एक बात समझो, आप यहाँ पे एक बात समझो, 1/2 आधार गुना ऊंचाई मतलब जितने की वृद्धि हुई है, जितने की कमी हुई है, उसको एक एक बार कांस्टेंट लेना है। एक एक बार क्या लेना है? कांस्टेंट लेना है। यहां से सबसे पहली केस 10% का फ्रैक्शन मान, 1/10 क्या हुई है? पहली केस है, दूसरी केस। पहले केस में क्या हुई है? 10% की वृद्धि हुई है, मतलब कोई संख्या पहले अगर 10 थी तो एक बढ़ी 11 हो गई। ओके, क्या हो गई? 11 हो गई। आगे है, तथा 20% की कमी की जाती है। 20% की कमी, 20% का फ्रैक्शन मान, 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5। 20 एकम 20, 20 पंजे 100। क्या हुई? कमी हुई है 20% की। तो 5 थी संख्या पहले, 1 की कमी आई 4। ओके, 5 थी, 1 की कमी आई 4। 10 पंजे 50, 11 चौक 44। ओके, अगर पहले वह 50 था, अब घट के 44 हो गया, कितने की कमी आई? कमी आई है मेरे भाई 6 की। कितने पे? 50 पे। परसेंटेज के लिए गुना 100, 50 गुना 100, 6 गुना 12%। ऑप्शन नंबर डी, 6 गुना 12%। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 12%। ओके, मैंने क्या किया? मुझे पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। मेरे पास आधार भी है, मेरे पास ऊंचाई भी है। मैं 1/2 को अगर कांस्टेंट मानता हूं तो मुझे ये एक बार लेना पड़ेगा, एक बार लेना पड़ेगा। इसका मुझे फ्रैक्शन मान पता है, मैं आपको फ्रैक्शन से पढ़ा रहा हूं। आपका मन चाहे तो आप परसेंटेज से भी कर सकते हो। 100% मानो क्षेत्रफल को, उसमें से वो घटाओ, इसमें ये जोड़ दो, आपका आंसर सही आएगा। ओके, आपका आंसर सही आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। इसी बात से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसी बात से अगला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक बार क्वेश्चन पढ़िए।
एक घन के प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की गई। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत उसके इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत बताए। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई? किसका? घन का। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 इंटू आर स्क्वायर, 6 इंटू आर स्क्वायर। ओके, जब मैं 6 को रखता हूं कांस्टेंट, 6 को क्या रखता हूं? कांस्टेंट मतलब समान रखता हूं, तो यहां पे आएगा मेरा सिर्फ आर स्क्वायर। इसका मतलब आपको जो भी चीज दी है, जो भी प्रतिशत बढ़ा है, वो 2 बार लेना होगा। कितनी बार लेना होगा? 2 बार लेना होगा। देखो यहाँ पे 50% वृद्धि दी गई है। 50% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 50 एकम 50, 50 दूना 100। अगर कोई संख्या पहले 2 थी तो 1 की वृद्धि 3 हो गई। ओके, 2 थी तो 3 हुई, 2 थी तो 3 हुई, 2 दूना 4, 3 थी या 9। कितने की वृद्धि हुई भाई? पहले 4 थी अब 9 है, वृद्धि ही होगी ना। पहले 4 थी अब 9 है, वृद्धि होगी ना। 4 थी 9 बढ़ गई, मतलब 5 की वृद्धि कितने पे? 4 पे गुना 100। हमेशा पहली संख्या नीचे ली जाती है, हमेशा पहली संख्या नीचे ली जाती है। 4 से जाएगा ये 25 बार, और 25 पंजे 125%। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। 125%, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 125%। जब भी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो आपको फ्रैक्शन में 2 बार लेना है। कितनी बार लेना है? 2 बार, क्योंकि 6 इंटू आर स्क्वायर बराबर होगा, मैं जब 6 को कांस्टेंट रखूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? आर स्क्वायर बचेगा। किसी भी संख्या का स्क्वायर मतलब उस संख्या का उस संख्या में एक बार गुना होता है, तो वही चीज मैंने फ्रैक्शन में की। ये चीज आप परसेंटेज में भी कर सकते हो। कैसे? एक बार इसको मिटाएंगे, लिखा है तो समझो। पहले अगर वह संख्या 100 थी, कितनी थी? 100 थी, तो 50 की वृद्धि अब कितनी हुई? 150 हुई। ठीक है, फिर से 50 की वृद्धि अब कितनी हुई? फिर से 150 हुई। ओके, 0 0 नीचे, 0 से 0 कैंसल, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसल। 15 गुना 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। अगर वह संख्या पहले 100% थी तो बढ़ के कितनी हुई? 225। 225 में से जब 100 जाएंगे तो 125 बचेगा, आपको पता होना चाहिए। ओके, और जो जो आप फ्रैक्शन में ले रहे हो उसमें 100 में से घटाने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट आंसर आएगा आपका। जब मैं 100% कोई चीज मानता हूं तो जो मान आएगा ना वो बढ़ के या घट के आएगा, वो आपको माइनस प्लस करता आना चाहिए। ओके, माइनस प्लस करना करना आना चाहिए। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन कहता है वैसे। ओके, आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए एक बार। यदि एक गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो उसका आयतन कितना बढ़ेगा? भाई गोले की त्रिज्या के आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बिना फॉर्मूले के करा रहा हूं, लेकिन फॉर्मूला भी तो बताना जरूरी है ना। आप ही कमेंट करोगे सर फॉर्मूले क्यों नहीं बताए, तो वो होती है 4/3 पाई आर। ओके, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, वो होता है गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। इसका क्या अर्थ है? जब हम इसको इससे काटेंगे तो अंत में क्या बचेगा मेरे पास? आर का क्यूब। आर का क्यूब मतलब वहां पे स्क्वायर निकल रहा था, यहाँ पे क्यूब निकल रहा है, तो इसको मुझे गोले की त्रिज्या में कितनी बार लेना पड़ेगा? 3 बार लेना पड़ेगा। पिछली बार मैं 2 बार ले रहा था क्योंकि मुझसे आयतन, यहाँ पे आयतन पूछा इसलिए 3 बार। ओके, क्षेत्रफल पूछे तो 2 बार। ठीक है ना। चलिए 10 का फ्रैक्शन मान 10% का आप सभी को पता है 1/10 होता है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10 का 11 हुआ, 10 का 11 हुआ, 10 का 11 हुआ। मेरे भाई 10 का 10 में 3 बार मल्टीप्लाई मतलब 10 का क्यूब कितना होगा? 1000 होगा। 11 का 11 में 3 बार मल्टीप्लाई मतलब 11 का क्यूब कितना होगा? 1331 होगा। कितने की वृद्धि हुई? 331 की कितने पे? 1000 पे। परसेंटेज के लिए गुना 100, सीधा मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर है। ओके, 2 0 से 2 0 कैंसल, नीचे 10 है, ऊपर 331 है, एक संख्या छोड़ के पॉइंट दे दो। 33.1 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 33.1। ओके, 33.1। जब भी गोले की त्रिज्या दे और आयतन कितना बड़ा पूछे तो हमेशा 3 बार लेना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि गोले की त्रिज्या का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, 4/3 पाई आर क्यूब। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, और साथ साथ लिखते जाओ, साथ साथ सॉल्व करते जाओ। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने
थोड़ा प्रोसेसिंग ले रहा है यार, ठीक है, सेव होने में प्रोसेसिंग ले रहा है। चलिए हो गया सेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। मैं आज सभी के सभी सवाल आपको ना फ्रैक्शन के मेथड से बता रहा हूं। ओके, जो भी क्वेश्चन होगा सब क्वेश्चन फ्रैक्शन से छूट जाते हैं। आपको ना फ्रैक्शन का थोड़ा सा बेसिक ज्ञान होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आगे क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, थोड़ा फास्ट जाएंगे, आसान सवाल है, बस आपको इसके फ्रैक्शन मान पता होने चाहिए, ठीक है। किसी संख्या में पहले 25% की वृद्धि की गई। मेरे भाई 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि मतलब 25% का फ्रैक्शन मान कितना होगा? 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/4, 1/4। फिर 16.66% की वृद्धि की गई। 16.66% का फ्रैक्शन मान क्या होगा? इसको हम तोड़ सकते हैं 10% तथा 6.66%। ओके, 10% तथा 6.66%। 10% का फ्रैक्शन मान होता है 1/10 प्लस 6.66% का मान होता है 1/15। दोनों को इक्वल करो, दोनों को 30 बना सकते हैं, गुना 2 गुना 3, नीचे 2 तो ऊपर भी 3, यहां पे भी 2। ओके, 2 एकम 2, ओके, प्लस 3 एकम 3, 3 और 2 5, नीचे आएगा 30। 5/30 मतलब 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 1/6। ओके, 16.66% का फ्रैक्शन मान 1/6। और जिसको ये चीज करनी आती है वो क्वेश्चन कभी, उसका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आ रही तो पिछले जो 3 वीडियो पड़े हैं ना उसको एक बार चेक कर लो, ये बात सीख जाओगे। और जो मैंने परसेंटेज का चार्ट डाला है पहले वीडियो में वो भी एक बार चेक कर लो। ओके, ठीक है। चलो यहां से 25% का मान आया 1/4 तथा 16.66% का फ्रैक्शन मान आया 1/6, फ्रैक्शन मान आया 1/6। चलिए इसको मिटाएंगे। यहाँ पे 1/6, यहाँ पे 1/4, 1/6, 1/4। ओके, पहले वह संख्या 4 थी तो 1 की वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि मतलब 1 की वृद्धि 5 हुई। पहले वह संख्या 6 थी तो 1 की वृद्धि हुई, कितनी हुई? 7 हुई। भाई रेशो में वृद्धि तथा कमी देखो एक बार। 6 चौके 24, ओके, 7 पंजे 35, ओके, 7 पंजे 35। ओके, 24 से 35 हुआ है, 24 से 35 हुआ है। ये 6 और वो 5 कितना? 11। 11 की वृद्धि कितने पे? 24 के परसेंटेज के लिए गुना 100, परसेंटेज के लिए गुना 100। काटो इसको, 2 से जाएगा 12 बार, 2 से जाएगा 50 बार, 2 से जाएगा 6 बार, 2 से जाएगा 25 बार। अब नहीं कट रहा, सीधा मल्टीप्लाई करो, बाद में डिवाइड करेंगे। 25 एकम 25 के 5 बचे 2, 25 एकम 25 और 2 27, 275/6, 275/6। 6 से काटेंगे, 6 3 18, 6 चौके 24, कितने बचते हैं? 24 25 26 27, 3 बचते हैं 35। 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 पंजे 30, 45 पॉइंट समथिंग, 45.8 के समथिंग। एक ही ऑप्शन है 45 के समथिंग, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है 45 के समथिंग, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए। जस्ट दोनों ही जगह वृद्धि है, मैंने फ्रैक्शन में दोनों को कन्वर्ट किया। तथा अगर 1/4 10%, 25% का फ्रैक्शन मान आ रहा था तो वह संख्या 4 थी पहले, एक की वृद्धि हुई, ऊपर वाली वृद्धि या कमी होती है, ठीक है। 1 की वृद्धि हुई, कितनी हुई? 5 हुई। 6 आ रहा था, 1 की वृद्धि हुई 7 हुई। 6 चौके 24, 7 पंजे 35, प्रतिशत पे सॉरी रेशो में कितनी वृद्धि हुई? रेशो में 11 की कितने पे? पहली संख्या ली जाती है 24 पे, गुना 100। आपका आंसर है 45.8%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है, किसी संख्या में पहले 12 से ही 1/2% की वृद्धि की गई। ओके, 12 से ही 1/2% की क्या गई? वृद्धि की गई। फिर 33 1/3, 33 से 1/3% की कमी की गई। कुल कमी या वृद्धि प्रतिशत बताइए। आपको फ्रैक्शन मान पता होने चाहिए दोनों के। ओके, आपको फ्रैक्शन मान पता होने चाहिए दोनों के। 12 से ही 1/2 का फ्रैक्शन मान कितना होगा? 12 दूना 24 और 1 25/2 गुना 1/100, ठीक है। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 दूना 8, 1/8। यहां से कितना आया? 1/8। दूसरा 33 1/3, आप सभी को पता है इसका फ्रैक्शन मान होता है 1/3। ओके, 1/3। पहली केस में वृद्धि हो रही है, दूसरी केस में कमी हो रही है। पहले वह संख्या अगर 8 थी तो 1 की वृद्धि 9 हो गई, पहली। दूसरी कंडीशन में वह संख्या 3 थी तो
कमी आई है 33 1/3 की, तो 3 पे 1 की कमी मतलब 2 हो गई। ओके, जस्ट गुना कर दो, 8 तिया 24, 9 दूना 18, 101% कमी आई है। अगर वो 24 थी पहले तो 18 हुई है। ओके, कितने की कमी आई? कमी आई मेरे भाई 6 की। कितने पे? 24 पे। परसेंटेज के लिए गुना 100, 6 कम 6, 6 चौके 24 और 4 से जाएगा 25 बार। 25% की क्या आई है? कमी आई है। ऑप्शन नंबर बी। 25% की क्या आई है? कमी आई है। ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको फ्रैक्शन से पढ़ा रहा हूं, 100 मान सकते हो आप, और 100 मान के अगर आपको इनके फ्रैक्शन मान नहीं पता तो ये पॉइंट में आएगा, इसलिए फ्रैक्शन से करना बेटर रहेगा। ओके, मेरे हिसाब से। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। सेम तरीके के 2-3 सवाल मैं करवाऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। ओके, यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है, 25% का फ्रैक्शन मान कितना होगा दोस्त? 25% का होगा 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/4। ओके, 1/4। और फिर 20% बढ़ाया गया, 20% का फ्रैक्शन मान कितना होगा? 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 1/5। ओके, पहली केस में घट रहा है, दूसरी केस में बढ़ रहा है। इस केस में घट रहा है, इस केस में बढ़ रहा है। तो 4 था पहले, तो 1 की क्या आई? कमी आई। तो दूसरी केस में क्या होगा? ये 3 होगा। ओके, यहां पे बढ़ रहा है, 5 था, 1 की वृद्धि हुई, 6 हो गया। जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौके 20 और 6 तिया 18। कितने की कमी आई रेशो में? 2 की। भाई हमेशा कमी या ज्यादा पहले मान पे लिया जाता है 20 पे। परसेंटेज के लिए गुना 100, 2 से जाएगा ये 10 बार, 0 से 0 कैंसल। 10% क्या आई? कमी आई। 10% कमी। ऑप्शन नंबर ए। 10% कमी। ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से उड़ा रहे होंगे, मैं आपसे उम्मीद करता हूं। ओके, मैं सिर्फ फ्रैक्शन मान से निकालना सिखा रहा हूं आपको। आप परसेंटेज से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे? एक बार देखो यहाँ पे। ओके, लिखा नहीं है तो लिख लो, एक बार देखो परसेंटेज। मैं मानता हूं कि वह संख्या पहले अगर 100% थी, कितनी थी? 100 थी। पहले घटी वो 25% मतलब 75/100। उसके बाद बड़ी वो 20% तो 120/100। भाई 100 से 100 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 2 से जाएगा 6 बार, 75, 15 चक्के क्या होता है? 90 होता है। 100 से कितना कम है? 100 से मेरे दोस्त कितना कम है? 100 से 90 कितना कम है? 10% कम है। तो अगर अगर यहाँ पे मान 100 से कम आए तो कमी होती है, 100 से ज्यादा आता, 110 आता तो मेरे भाई वृद्धि होती। यहाँ पे कमी हुई है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके, आप परसेंटेज से भी जा सकते हो, आप फ्रैक्शन से भी जा सकते हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि फ्रैक्शन से जाना बेटर रहेगा एज कंपेयर टू परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज में ना अगर यहाँ पे पॉइंट में संख्याएं आए, पिछली बार 33 1/3%, ये तो पॉइंट में आएगा। तो इसको मैं परसेंटेज से कैसे करूंगा? आपको उस टाइप के क्वेश्चन जो है ना वो आपको फ्रैक्शन से ही करने पड़ेंगे, इसलिए मैं आपको फ्रैक्शन से पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, ठीक है। एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है। एक संपत्ति है जिसका मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है। ओके, 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8,100 रुपए, मतलब 8,100 रुपए है, तो 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या था? 2 वर्ष पहले। भाई इस टाइप के क्वेश्चन भी, या तो मैं ना मेरे भाई, मैं सभी के सभी क्वेश्चन पूरा का पूरा परसेंटेज फ्रैक्शन से उड़ा सकता हूं, बस आपको समझ में आना चाहिए। इस टाइप के हो या किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो, आप फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हो। देखो 10% कम हो जाता है, आपको 10% का फ्रैक्शन मान पता है, 1/10। ठीक है भाई, कितने वर्ष की बात कर रहा है? तो 2 वर्ष पहले संपत्ति, मतलब 2 बार लेना। 10 था, कितने की कमी आई? 1 की कमी आई, 9 हो गया पहला वर्ष तथा ये दूसरा वर्ष। ओके, 10 था, 1 की कमी आई, 9 हो गया। ओके, रेशो में कितना? यहाँ पे 100, यहाँ पे 81, 181। ठीक है, बोल रहा है यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8,100 रुपए है। वर्तमान मूल्य मतलब मेरे भाई, वर्तमान मूल्य मतलब वह मूल्य जो 10% की 2 कमियों के बाद आया है। ओके, इसका मतलब 81 का मान कितना दिया है उसने? 81 का मान कितना दिया है? 8,100 रुपए। तो 100% का मान पूछ रहा है, तो 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या था? अगर मेरे पास कोई संपत्ति है, मेरे भाई मेरे पास कोई संपत्ति है, मेरे पास मानो एक 5 लाख का फ्लैट है, उसका मूल्य हर साल 10% से घट रहा है। ओके, और एज्यूम जस्ट एग्जांपल है। ओके, उसका मूल्य हर साल 10% से घट रहा है, ऐसा 2 साल चला तो 10% की उसमें कमी आई। ओके, उसमें क्या आई? कमी आई।
जो संपत्ति मेरी आज 5 लाख की है, 2 साल बाद वह 4 लाख की बिकेगी सिर्फ। इसका मतलब मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। सेम क्वेश्चन है भाई, घट के मूल्य 8,100 रुपए है, तो पहले कितना था, अगर 81,8100 का मान 81 रेशो के बराबर है, तो 100% का कितना, 100 का कितना, 81 एकम 81, ये आ जाएगा मेरे भाई 10,000 रुपए मेरे संपत्ति का मूल्य था पहले, जो घट के 8,100 रुपए हुई है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, समझे हो तो एक बार लिख लो। मैं अगले क्वेश्चन पे जाता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भाई क्या बोल रहा है, किसी औजार का मूल्य प्रतिवर्ष 20% घटता है, तो 3 वर्ष के बाद उस औजार का मूल्य, आपको इस पे ध्यान देना है, कितने वर्ष की बात कर रहा है, 3 वर्ष की। आपको 20% का फ्रैक्शन मान पता है कितना है, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, 1/5। भाई घट रहा है तो 5 है पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ठीक है, समझो। आपके लिए लिख रहा हूं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, 5 है, 1 की कमी आई 4, 5 है, 1 की कमी आई 4, 5 है, 1 की कमी आई 4। क्यों 3 बार लिखा, क्योंकि 3 वर्ष की बात कर रहा है। 4 वर्ष की करता तो मैं 4 बार लिखता, ठीक है। बस 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 5 का 5 में 3 बार मल्टीप्लाई। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। मेरे भाई क्या हो रहा है, मूल्य कितना कम होगा, मूल्य कितना कम होगा। ऑप्शन परसेंटेज में तो आपको भी परसेंटेज में ही निकालना है। 125 में से 64 माइनस करता हूं, 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना, 1। भाई 12 में से 6 जाएगा तो बचेंगे कितने, 6। 12 में से 6 जाएगा तो बचेंगे कितने, 6, ठीक है। मतलब 61% की रेशो में कमी आई है, 61 रेशो की। ओके भाई, किस पे कमी आई है, कितने पे आई है, 125 पे, और परसेंटेज के लिए जस्ट गुना 100। सॉल्व करो, आपका आंसर है 25 से जाएगा ये नीचे वाला 5 बार, 25 से जाएगा 4 बार। जस्ट आपको गुना करना है, 4 एकम 4, 4 छक्के 24, नीचे 5। मेरे भाई इसको सॉल्व करो, या ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, 10 बना लो। सीधा सीधा 10 2 मल्टीप्लाई करो, गुना 2 गुना 2। मतलब इसका मतलब अगर मैं नीचे 10 बनाता हूं तो ऊपर एक संख्या छोड़ के पॉइंट दे सकता हूं। 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 2 दूना 4, 48.8 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 48.8 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। या तो आप 5 से डिवाइड करो, या ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। नीचे अगर 10 बन रहा है तो मैं एक संख्या छोड़ के ऊपर पॉइंट दे सकता हूं। सेम केस है जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया था, बस इस बार 3 वर्ष का बोल रहा है तो मैंने 3 बार किया, 2 वर्ष का बोले 2 बार, 4 वर्ष का बोले 4 बार, 5 वर्ष का बोले 5 बार। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। ओके, आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, साथ साथ लिखते जाओ, साथ साथ सॉल्व करते जाओ, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखो भाई, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। कुछ चीजें रटनी भी चाहिए, ये लाइन पढ़ो, ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। मतलब पहले जितना चीनी पे खर्च हो रहा था ना, उतना अब हो। ऐसा शब्द जब भी आपको क्वेश्चन में दिखे कि चीनी पे खर्च या किसी भी चीज पे खर्च अपरिवर्तित रहे, तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको ना पहले तो फ्रैक्शन मान लेना है। चीनी के मूल्य 20% की नहीं, तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की, ओके ठीक है, 20% की वृद्धि हुई है, तो 20 का फ्रैक्शन मान, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। अगर पहले 5 था तो अब कितना हुआ है, 6 हुआ है। पहले 5 था तो अब कितना हुआ है, 6 हुआ है। साल वाल की बात नहीं कर रहा, कितने की कमी या वृद्धि हुई है, 1 की। कितने की, 1 की। मेरे भाई ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे, तो इस बार पहले वाला नहीं, जब भी अपरिवर्तित रहे शब्द आए तो दूसरे वाला मान नीचे रखा जाता है, जस्ट गुना 100। इसको ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो भाई, सिंपल वाले तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी लग रहा है, क्योंकि ना पॉइंट में जा रहा है, ठीक है। 100/6 कितना होता है, 6 कम 6, बचा कितना 4, 6 6 36, मतलब 16 से ही 2/3, इसको कर लो 36, नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 4, तो 16 से ही 4/6, मतलब बेदुना 4 और बेतिया 6, 16 से ही 2/3% की क्या आई, मतलब ताकि चीनी पर कितना प्रतिशत कम करना, कमी आई। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 16 से ही 2/3। जब भी चीनी पे खर्च या किसी पे खर्च अपरिवर्तित रहे, तो आपको पहला मान नहीं दूसरा मान लेना है, बस इतनी बात ध्यान में रखिए। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ओके,
सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ओके, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। मुझे ना इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जरूर इस क्वेश्चन का आंसर दोगे आप, अगर आप हमारी क्लासेस डेली कर रहे हो या आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे। ओके, आज अभी तक तो मैंने आपको ना कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि या वृद्धि या कमी पे आधारित क्वेश्चन करवाए हैं। ओके, मैं अभी आपको जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन करवाऊंगा जो पिछली साल रिपीट हुए हैं या इस साल कोई भी एग्जाम हो, आप जो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम में आ सकते हो। ओके, तो वही कंसेप्ट रहेगा मेरा, फ्रैक्शन वाली मेथड, बस आपको पढ़ना है, सीखना है। ओके, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, हेडिंग डाल दो आप। ओके, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है आज का, ये रहा। ठीक है, जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, पढ़ो। एक शहर की जनसंख्या 64,000 है। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.5 प्रति वर्ष है, मतलब 2.5% प्रति वर्ष बढ़ रहा है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? आज इतनी है, 2.5% से बढ़ रही है, मतलब 3 वर्ष के बाद इससे ज्यादा होगी, आपको पता होना चाहिए। तो 2.5% का फ्रैक्शन मान कितना होता है दोस्त? 2.5% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 2.5% का फ्रैक्शन मान निकालेंगे अपन, पॉइंट हटा नीचे 0, 25 एकम 25, 25 चौके 100, मतलब 1/40, 1/40। ठीक है, अगर आज किसी शहर की जनसंख्या 40 है तो 1 की वृद्धि हो रही है उस पे, मतलब 41, 40 है तो 41, 40 है तो 41। मेरे भाई इसको ही निकालना थोड़ा आसान है, मतलब आसान मतलब हार्ड है। ठीक है, मतलब 40 का क्यूब तो मैं निकाल लूंगा, 4 चौके 16, ये 1600, और 16 चौके 64, ये तो आ गया 64। ठीक है, ये तो आ गया 64,000। ओके, 41 का क्यूब कितना होगा? 41 का स्क्वायर करेंगे पहले, 41 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 0 1, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 0 8। ओके, 8 6 1। ओके, 1681 स्क्वायर। अब 1681 में फिर से मुझे 41 गुना करना पड़ेगा। 41 क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। 1 एकम 1, 8 एकम 8, 6 एकम 6, 1 एकम 1, 0, 4 एकम 4, 8 चौके 32 के 2 बचे 3, 6 चौके 24, 25 26 27 के 7 बचे 2, 4 एकम 4, 4 और 2 6, मतलब 1 8 और 4 12, 2 6 और 3 9, 7 और 1 8 6। ओके, 68,921, 68,921। इसका मतलब किसी शहर की जनसंख्या पहले 64,000 थी, तो 64,000 का मान ही मेरे भाई 64,000 दिया है, तो 68,981, मतलब यहां से ना 64,000 से 64,000 एक बार जाएगा। ओके, 68,921 गुना 1, मतलब 68,921। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ रहे होगे। जस्ट मैंने क्या किया, जस्ट इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और फ्रैक्शन में ही आंसर निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा। ओके, चलिए पढ़िए। आसान फ्रैक्शन आए तो आसान जाता है, हार्ड फ्रैक्शन आए तो हार्ड जाता है। ओके, यदि एक शहर की जनसंख्या 1,20,000 है और यह 10% प्रति वर्ष बढ़ती है, तो 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी? मेरे भाई सुनो एक बार, यदि एक शहर की जनसंख्या 1,20,000 है, 10% प्रति वर्ष बढ़ती है, मतलब बाद का पूछ रहा है। कब का पूछ रहा है? बाद का पूछ रहा है, तो हमेशा बाद वाला इससे ज्यादा होगा, मतलब आंसर इससे ज्यादा आएगा। ओके, तो 10% का फ्रैक्शन मान क्या होता है? आप सभी को पता है, 1/10 होता है। 10% है, 10 है, 1 की वृद्धि हो रही है 11, 10 है, 1 की वृद्धि है 11, 10 है, 1 की वृद्धि है 11। कितने साल की बात की? 3 साल की, इसलिए 3 बार किया। ये पहला है, ये बाद का है। ओके, 10 का क्यूब होता है मेरे भाई 1000, 11 का क्यूब होता है 1331। क्या बोल रहा है? अभी किसी शहर की जनसंख्या कितनी है? 1,20,000, तो ये 1000 रेशो का मान 1,20,000 दिया है। ओके, तो मुझसे 1331 रेशो का मान पूछ रहा है। इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, 1,20,000 बटे में 1000 गुना 1331। भाई 3 0 से 3 0 कैंसिल, जस्ट मल्टीप्लाई करो, 0 एज इट इज। 12 एकम 12 के 2 बचा 1, बचा 1। 12 तिया 36 और 1 37 के 7 बचे कितने? 3। भाई एक ही ऑप्शन में 7 आ रहा है, 720। ऑप्शन नंबर बी 1,59,720 आपका आंसर है। सिंप्लीफाई करेंगे, 7 बचे कितने? 3। 12 तिया 36, 39 39 के 9 बचेंगे कितने? 3। 12 एकम 12, 12 और 3 15, 1,59,720। एक ही ऑप्शन में
ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। पिछले क्वेश्चन जैसा ही सेम था। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ओके, दोनों ही सवाल एक तरीके के थे, जस्ट आपको फ्रैक्शन मान निकालना था। आपने फ्रैक्शन मान निकाला। फ्रैक्शन मान निकालने के बाद जितने वर्ष की बात कर रहा है उतने वर्ष में उसको कन्वर्ट किया। ओके, जस्ट सिंप्लीफाई किया, आपका आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ओके, इसको एक और तरीके से सॉल्व किया जाता है परसेंटेज से, लेकिन मुझे वो आपको पढ़ाना नहीं है। मेरी जो मेथड है मैं वही आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या, ये चीज पढ़ना जरूरी है दोस्त। ठीक है, 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या जनसंख्या 62,500 थी। बड़े शहरों की और स्थानांतरण के कारण, मतलब बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण मतलब कुछ उस गांव में प्रॉब्लम आई होगी, कुछ लोग वह गांव छोड़ के चले गए। कहां पे? शहर में। तो इसके कारण प्रति वर्ष 4% की दर से घटती है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? पहले तो इतनी थी, घट रही है, तो 62,500 से कम आएगा आंसर। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ओके चलिए, मतलब घट रही है। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या इतनी थी, 4% की 4% से घट रही है। हाँ, तो आंसर कम आएगा। ओके, तो 4% का फ्रैक्शन मान हो जाएगा मेरे भाई 4 एकम 4, 4 2500। ओके, 2 वर्ष की बात कर रहे हैं तो 25 थी, एक की कमी आई, उस पे एक की कमी आई, तो अब कितनी रहेगी? 24 रहेगी। 25 थी, एक की कमी, कितनी रहेगी? 24 रहेगी। 2 बार क्यों किया? क्योंकि 2 साल की बात कर रहा है। ये थी मेरे भाई पहले, और ये है अब, ये है अब। ओके, ये थी पहले, ये है अब। 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का स्क्वायर हो जाएगा, मैं आपको एक सेकंड में स्क्वायर निकालना सिखाता हूँ। 24 पहले संख्या का स्क्वायर 404, दूसरी संख्या का 16, इन सभी संख्याओं का गुना, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ओके, यहाँ पे आएगा 6, 7 और 5, 576, 576। ओके, स्क्वायर भी निकलना आप सीख गए होगे। ओके ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया है 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। 2 वर्ष पहले मतलब कितने का मान दिया है? मतलब 625 का मान दिया है मुझे। 62,500 तो मुझसे 575 अब कितनी है घटने के बाद, उसका मान पूछ रहा है। घटने के बाद कितनी है? मतलब 62,500 अगर 625 का मान है तो 576 का कितना? 62,500 एकम सॉरी 625 एकम 625, 625 एकम 625, मतलब यहाँ पे ऊपर 100 गुना 576 मतलब 57600, 57,600। अब उस शहर की जनसंख्या बची है। क्यों बची है? क्योंकि 4% की दर से वो घट रही है। पहले 62,500 थी, अब घट के कितनी हुई? 57,600। सेम क्वेश्चन था, जस्ट आपको पहले का दिया था, बाद का निकालना था। ओके, बाद का निकालना था। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन मेरे भाई सेम, थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ाऊंगा। ओके, लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा। सेम क्वेश्चन रहेगा, सेम पैटर्न पे बेस रहेगा और सेम ही सॉल्यूशन करेंगे, बस थोड़ा सा अलग तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए, क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक शहर की जनसंख्या 8,000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 10% तथा महिलाओं की संख्या में 8% बढ़त हुई, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है। तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या है? शहर में पुरुषों की संख्या क्या है भाई? आप मुझे बताओ। आपको ना पुरुषों की संख्या का परसेंटेज दिया है, महिलाओं की संख्या का परसेंटेज दिया है, तथा पुरुष महिलाओं के दोनों की संख्याओं का प्रतिशत दिया है। तो क्या मैं इसको एलिगेशन से करूं? क्या मैं इसको एलिगेशन मेथड से करूं? एलिगेशन मेथड क्या कहती है? एलिगेशन मेथड कहती है दोस्त, ठीक है, पुरुषों की संख्या, यहाँ पे पुरुषों की संख्या, यहाँ पे महिलाओं की संख्या, यहाँ पे महिलाओं, पुरुषों की संख्या 10% बढ़ी है, महिलाओं की संख्या 8% बढ़ी है। कुल पुरुष तथा महिलाओं की संख्या कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो वो 9% बढ़ी है। भाई इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ, बड़े में से छोटा घटाओ, बड़े में से छोटा घटाओ। 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1। ओके, और 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितने? 1। तो पुरुष तथा महिलाओं की संख्याओं का अनुपात मेरे पास क्या आया? पुरुष तथा महिलाओं की संख्या का 1:1। भाई ये क्या है? ये शहर की जनसंख्या है, मतलब 1 रेशो में पुरुष है, 2 रेशो में महिला है, 1 और 1, 2 रेशो का मान टोटल संख्या में कितना दिया है? 8,000। तो पूछ रहा है शहर में पुरुषों की संख्या क्या होगी? अगर 8,000 2 रेशो का मान है, पुरुष कितने रेशो में? 1 रेशो में, गुना 1, 2 चौके 8, 4,000 पुरुष हो गए, 4,000 पुरुष हो गए,
4000 ही महिलाएं होगी, क्योंकि 1:1 में बांट रहा हूं, मतलब आधे पुरुष हो जाएंगे, आधी महिलाएं हो जाएगी। ठीक है, जस्ट एलिगेशन से किया। कब एलिगेशन लगता है? जब दोनों संख्याएं दी हो, जब दोनों का प्रतिशत साथ में बढ़े, या कुल उसका प्रतिशत दिया हो, तब एलिगेशन लगता है। आपको सवाल सवाल आपको ना सवाल में ये देगा, जरूर देगा आपको सवाल में, कि पुरुषों की संख्या में 10%, महिलाओं की संख्या में 8%, लेकिन कुल जनसंख्या, जब भी कुल जनसंख्या दी हो, जब भी कुल जनसंख्या दी हो, तब हमेशा एलिगेशन मेथड लगाना, तब हमेशा एलिगेशन मेथड लगाना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होगे। ओके, तो चलिए, हमने ना कमी, वृद्धि तथा कमी वाले क्वेश्चन किए। ठीक है, वृद्धि तथा कमी वाले क्वेश्चन किए। जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चंस मैंने करवाए आपको। जनसंख्या पर आधारित और 2-4 सवाल बाकी है, या 4-5 सवाल बाकी है, लेकिन वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, और आपको भी ज्यादा लंबी वीडियो पसंद नहीं है, इसलिए मैं आज की क्लास यही एंड करता हूं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट कल आएगा, कल यही से मैं स्टार्ट करूंगा। ओके, कल यही से स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।